कि नीचे कौन सा होगा, या विपरीत फलक पे कौन सा होगा, या सामने कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम देखेंगे दो है कहाँ, तो दो देखेंगे दोस्तों तीसरे पासे में दिख रहा है, यहाँ पे दो आपका दिया गया है। और दो के दोस्तों और अलग अलग दो फलक पे क्या दिया गया है, तो 6 दिया गया है और 3 दिया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों 6 3 कहीं आपको दिख रहा है ऑप्शन में, अगर जो 6 3 किसी फलक में दिखता है तो वो कॉमन हो जाता है, और उसके जो विपरीत और एक और फलक पे जो दिया रहता है वो आंसर हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर जो देखें, यहाँ पे दो के आपको सामने नीचे पूछ रहा है, और दो फलक पे क्या है 6 3 6 3, और दोस्तों किसी ऑप्शन में आप देखेंगे नहीं है, तो इस प्रश्न को हम तब कैसे सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न पे इस पीछे बता चुका हूं। लेकिन जब ऐसे दोस्तों दिया रहे तब हम क्या करते हैं, इसको एक और जो मेथड होता है दोस्तों दूसरा, तो दो के पूछ रहे हैं ना नीचे, देखेंगे उसके एक और फलक पे क्या है 6 है ना, तो हम एक संख्या को उठा लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की सुई जैसे चलती है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी ऐसे है तो इसकी सुई दोस्तों ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ऐसे इस टाइप से चलती हुई ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलाएंगे, तो दो के हमें सामने यानी कि नीचे पूछ रहा है तो 6 है। अब 6 देखेंगे दोस्तों कहाँ है, तो 6 दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 6 यहाँ पे कॉमन करेंगे आपका दोस्तों, देखिए 6 उसके बाद 3 उसके बाद क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्लॉकवाइज में चलाएंगे तो 6 उसके बाद क्या 3 उसके बाद 2 ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों 6 है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलाएंगे तो क्या होगा 6 4 उसके बाद क्या आएगा 5, ऐसे चलाना है। ठीक है, फिर देखिए 6 उसके बाद क्या है 4 उसके बाद 5, तो दोस्तों ये 6 का विपरीत 6 नहीं, 6 तो हम कॉमन लिए। ठीक है, 2 का विपरीत पूछ रहे हैं ना, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार और समझाता हूं दूसरे अंक को लेके, देखिए दो के दो फलक में क्या है 6 से तो हम चलाए 5 आया, 3 भी दिया है ना, तब 3 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो 3 देखेंगे दोस्तों यहाँ पे चौथे आपके जो आपका बनाया गया है पासा इसमें दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद ऐसे चलेंगे 5 5 के बाद 1 आ रहा है, तो 3 5 1। अब दोस्तों इसमें आपका 3 था ना, यहां से भी क्या करेंगे 3 के क्लॉकवाइज में चलेंगे, 2 2 के बाद 6, तो 3 यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद 2 उसके बाद 6। अब भी दोस्तों देखेंगे तो 2 का विपरीत क्या आ रहा है दोस्तों 5 ही आ रहा है, तो अगर जो 2 के विपरीत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 के विपरीत पूछता तो दोस्तों क्या हो जाता है 6 हो जाता। ठीक है, तो 2 का विपरीत 5, 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस टाइप के दोस्तों प्रश्न है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, बस क्लॉकवाइज चलाना है और आपका आंसर मिल जाएगा कुछ ही सेकंड में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक संख्या अन्य संख्याओं की व्यवस्थाओं का अनुसरण नहीं करती, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। अनुसरण नहीं करती मतलब ये जो संख्या आपकी दोस्तों सीरीज दी गई है इसमें एक संख्या गलत है, उसी गलत संख्या को आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। तो इसको कैसे पहले सोचेंगे दोस्तों, कभी भी दोस्तों इस टाइप की सीरीज आए तो संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने का मतलब है दोस्तों कि आपको वो प्रक्रिया दिख जाएगी कि संख्याएं कैसे बढ़ रही हैं। तो 1 है 2 है 5 है 14 है 41 है 124 है। तो दोस्तों कभी भी संख्याएं ज्यादा ज्यादा बढ़ने लगे तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई के सेंस में होता है। ठीक है, यानी कि गुणा करने के सेंस में उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर जो लास्ट में हम देखें 14 के बाद से 41 दे दिया है, 41 के बाद 124, तब हम क्या करेंगे दोस्तों इसका अंतर हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, यानी गुणनखंड नहीं सॉरी गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहां देख रहे हैं अगर जो हम बीच से देखें 5 के बाद 14 है और 14 के बाद 41 है, यानी कि दोस्तों थोड़ा सा दिमाग में आपको आ जाएगा कि 5 से 14 किया है, 14 से 41 किया है, 41 से 124 किया है, यानी कि लगभग ये 3 गुना कर रहा है और ये घटा रहा है। तो हम क्या करेंगे पहले अगर जो दोस्तों हम देखें यहां से 1 से 2 तक, तो हम गुणे अगर जो 3 कर दे तो 1 3 3 और -1 कर दे तो 2 आ जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे हम गुणा करें 2 से 5 में 2 से अगर जो 3 गुना करें 2 का गुणे 3 करेंगे तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, गुणे 3 करके 1 घटाना है। और 5 से दोस्तों 3 गुना करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा। और 14 का गुणा 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 14 14 28 14 42 और 42 हो जाएगा, 42 में से 1 घटा
देंगे, 3 गुना करके 1 घटाना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है, तो क्या हो रहा है दोस्तों 14 या 42, 42 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 41, और 41 गुणे दोस्तों 3 करेंगे तो क्या होगा 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 123, 123 में से 1 घटा देंगे तो 122 आ जाएगा। लेकिन यहाँ दोस्तों लास्ट में दिया क्या हो गया है 124 दिया गया है, तो कौन सी संख्या गलत हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका 124 गलत हो जाएगा, उसके जगह पे 122 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये संख्या गलत हो जाएगी। तो ये सीरीज किस टाइप का रहा दोस्तों, 3 गुना करके 1 घटा लेना है, ठीक है। तो 1/3 3 में से 1 घटाएं 2 हो गया, 2/3 6 में से आपका 1 घटाएं 5 हो गया, 5/3 15 हो जाएगा, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, 14/3 42 में से 1 घटाएंगे 41 हो जाएगा, और 41/3 दोस्तों क्या होता है 123 होता है, 123 में से 1 घटाएंगे तो 122 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 124 दिया है। तो ये संख्या गलत हो जाएगी किस ऑप्शन में।